हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का वाइब्रेशनल एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है मैंने एमएससी फर्स्ट सेम से लिया, ठीक है। और गाइस, ये जो वीडियो काफ़ी लेंथी बनेगी थोड़ी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा 2.5 म्यू से 0.25 म्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस क्षेत्र को वाइब्रेशनल रोटेशनल एरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें? 2.5 म्यू से 25 म्यू के बीच में जो एरिया जो होता है उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल रोटेशनल एरिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल का विशुद्ध वाइब्रेशन प्राप्त नहीं होता है क्योंकि अब्जॉर्प्शन से जब वाइब्रेशन स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है, तो साथ साथ रोटेशन स्टेट में भी चेंज होता है। जब कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल एक क्वांटम एनर्जी का अब्जॉर्प्शन कर हाई वाइब्रेशन स्टेट में में ट्रांजिशन होता है तो मॉलिक्यूल इस हाई स्टेट की किसी रोटेशनल ऊर्जा स्तर पर प्रेजेंट होता है। ऐसे ट्रांजिशन नीचे आरेख में शो किए गए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और आपको एग्जाम में यही लिख के आना है। आगे देखते हैं। चूंकि रोटेशन स्टेट में एनर्जी स्टेट एवं अंतर अत्यंत कम होता है, ठीक है। जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, अतः नियर इंफ्रारेड एंड में प्राप्त वाइब्रेशन रोटेशन बॉन्ड अनेक निकट स्थित लाइंस से बनते हैं। जो निकटस्थ लाइंस का प्रकट होना मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एंड रोटेशन के साथ साथ होने को प्रमाणित करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी टोटल बराबर होता है एनर्जी वाइब्रेशन एंड एनर्जी रोटेशन। समीकरण नंबर 1 है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रोटेशन ए बराबर ई जे बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे होता है, ठीक है। J+1 होता है। इसी समीकरण नंबर 2 कहेंगे हम, ठीक है। यदि रोटेशन स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में शो करे तो इक्वेशन 2 निम्न रूप से रूप लेगा, ठीक है। तो हम समीकरण 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये उतार दिया है ईयर रोट, ठीक है। EJ हो गया और HC हो गया, बराबर क्या हो गया यहाँ पे EJ बराबर यहाँ से ये लिख दिया हमने, और ये J अपॉन ए सेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, A के बदले में हमें SC लिखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर ये E रोड बराबर बीजे कैसे आया आपको, ये जो है इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। और फिर सेम J के J और J+1 समीकरण नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बता दिया गया है यहाँ पे कि B बराबर क्या होता है, H/8 पाई स्क्वायर IC होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम अपॉन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो EV बराबर लिखेंगे हम V+1/2 V, ये समीकरण नंबर हो जाएगा। VE समीकरण नंबर 4 है ये, ठीक है। फिर क्या है, VE बराबर लिखेंगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और V के बदले में ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, जो है यहाँ पे देखिएगा ये इसका जो है वो हो जाएगा EJ, और इसका है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये इस तरह से। फिर जहाँ पे V बराबर क्या है, 0 1 2 3 डैश 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 वाइब्रेशन की क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये क्वांटम नंबर दर्शाते हैं। और V0 बराबर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। तरंग नंबर में फ्रीक्वेंसी को शो करने पर हमें इस तरह से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। वेक्टर व्यू बराबर EV अपॉन SC बराबर वेक्टर W, फिर V+1/2 समीकरण नंबर 5 है। फिर आगे कह रहा है इसमें वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के लिए वर्ण नियम
डेल वी बराबर +1 है। चूंकि कमरे में टेम्परेचर पर अधिकांश मॉलिक्यूल अपने मूल वाइब्रेशन स्टेट होते हैं, इसलिए वर्ण निम्नानुसार एनर्जी ट्रांजिशन V बराबर 0, V बराबर 1 होगा। इस ट्रांजिशन में प्रोड्यूस बॉन्ड को मौलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक सिस्टम जो एक सरल आवर्ती दोलित्र की तरह वाइब्रेशन करता हो उसे टोटल एनर्जी इस टाइप से शो की जाएगी। आगे देखेंगे। फिर ई टोटल बराबर EVR E नोट R बराबर V प्लस 1/2 VE प्लस H स्क्वायर 8 स्क्वायर I J प्लस 1 समीकरण नंबर 6 आ जाएगा। जबकि क्या है, वेव नंबर इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यदि मिक्सर वाइब्रेशन घूर्णी निकाय के लिए पृथक निकायों के वर्ण नियम लागू मान लिए जाए तो क्या होगा। डेल वी बराबर +1 +2 +3 डेरिवेटिव्स एवं DJ प्लस -2 होगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें वाइब्रेशन स्टेट V1 से V11 एक रोटेशन स्तर J1 से J11 में समिश्र ट्रांजिशन हेतु एनर्जी चार्ज इक्वेशन 6 के अनुसार शो करने पर क्या होगा। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, E1 VR माइनस E11 VR बराबर हो जाएगा इसमें V1 माइनस V11 VE प्लस H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J1 प्लस 1 माइनस J11 और J11 प्लस 1। ये हमारा समीकरण नंबर 7 है। तो संगत विकिरण की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखेंगे तो हम इस तरह से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर व्यू बराबर, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और जो है HC है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और सेम हमें इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और इसके बटे में क्या आएगा, SC आ जाएगा। फिर वेक्टर V बराबर V माइनस V11 लिखेंगे। फिर VE प्लस H स्क्वायर ये उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेम पूरा यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे, और माइनस J11 प्लस 1। ठीक है, सेम यहाँ पे उतार देना है इसको। इसके बाद में फिर वेक्टर व्यू अपॉन E1 माइनस V11 WE प्लस B कैसे आया यहाँ पे, इसके बदले में ये आ गया। ठीक है, और सेम जैसे कि वैसे उतार देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमें बताया गया है, चूंकि B बराबर क्या होता है, ये होता है। तो समीकरण नंबर 8 हमें प्राप्त हो गया। अब आगे देखेंगे। यदि वाइब्रेशन को सरल आवर्त दोलन माना जाए तो V1 माइनस V11 बराबर 1 होगा। तब इक्वेशन 8 को निम्न होगा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। वेक्टर व्यू बराबर WE प्लस B, और ये इस तरह से बता देना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इक्वेशन 9 प्राप्त होने के बाद में कह रहा है, इक्वेशन 9 से क्लियर हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी J1 J11 की वैल्यू इफेक्टेड होती है। अतः जब DJ बराबर +2 या J1 बराबर J11 प्लस 2 होगा, अथवा क्या होगा, J1 माइनस J11 बराबर 2 होगा, तब इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कहाँ से समझ में आ गया ना आपको, ये इससे हमें 2 प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये B, ये देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे आपको सिर्फ B लगा देना है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 10 हमें प्राप्त हो जाएगा, और फिर हम इसे सेंटीमीटर में लिख देंगे। फिर जहाँ पे J11 बराबर डैश 0 1 2 3 डैश जो भी होगा फिर। ठीक है, फिर डेल J के धनात्मक वैल्यू से लीनियर श्रृंखला की स्पेक्ट्रम की R1 कहते हैं। ठीक है, ये शिखर केंद्र के राइट साइड प्राप्त होती है।
जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इनकी फ्रीक्वेंसी मूल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ठीक है। तो व्यू पी बराबर वेक्टर W2 B और J1+1, समीकरण नंबर 11 प्राप्त हो गया हमें, जहाँ पे क्या है J1 बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 10 व 11 को मिलाने पर हमें समीकरण 12 प्राप्त होगा, ठीक है। समीकरण 12 क्या है, वेक्टर व्यू बराबर WE+-2BM सेंटीमीटर-1, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जबकि m बराबर +-1 +-2 इट्स m के नेगेटिव वैल्यू के लिए वाइब्रेशन घूर्णन रोटेशनल स्पेक्ट्रम समान दूरी वाली निम्न फ्रिक्वेंसी उच्च तरंगदैर्घ्य की रेखा शो करेगी, जबकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए हाई फ्रिक्वेंसी निम्न वेव लेंथ की लाइंस प्राप्त होगी। ये लाइंस मूल वेव नंबर वेक्टर म्यू के दोनों ओर प्रकट होगी। तब वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिशा में J1 या J11 की वैल्यू -1 होगा, और इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब कि समीकरण 12 द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम इक्विवेलेंट डिफरेंस वाले लाइन शो करते हैं, जिसमें कुल बॉन्ड से दोनों ओर 23 पर स्थित लाइन्स प्राप्त होती है। यदि V1 - V11 माइनस एवं J1 बराबर J11 बराबर 0, तब समीकरण 8 के अनुसार हमें समीकरण 13 प्राप्त होगा, जो क्या होगा, वेक्टर व्यू बराबर VE, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 13 है। फिर आगे कह रहा है इसमें, इक्वेशन 13 के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम लाइंस की फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इक्वेशन 12 के सैद्धांतिक प्रायोगिक परिणामों से पूर्णतः नहीं होते, क्योंकि डायमेट्रिक मॉलिक्यूल वास्तव में सरल आवर्ती दोलित्र के समान व्यवहार नहीं करता है। कंडीशन में अनावर्ती अदर नॉन रिगिड दोलित्र के प्रयुक्त इक्वेशन का यूज कर स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी की गणना की। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है इसमें, HBr मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन रोटेशनल नीचे चित्र में शो किया गया है। इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एवं रोटेशनल दोनों प्रकार की गति प्रेजेंट है। ऐसे स्पेक्ट्रम में दोनों को निकटस्थ लाइन समान दूरी पर स्थित होगी। यह कंपनित रोटेशनल स्पेक्ट्रम एवं लघु वेवलेंथ अवरक्त स्थान समीप अवरक्त एरिया में प्राप्त होते हैं। ऐसे अवरक्त स्पेक्ट्रम का एरिया दृश्य स्पेक्ट्रम समीप होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे ये एक एनर्जी लेवल दिया गया है, ठीक है, जो है वाइब्रेशन रोटेशनल यहाँ पे शो किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे समझाऊंगी, ठीक है, अच्छे से। इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल उन्हीं विषय नाभिक, एटॉमिक एवं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दर्शाते हैं जिन पर स्टेबल यानी स्थायी डाइपोल प्रेजेंट होता है। समान न्यूक्लियर नाभिक की डायमेट्रिक मॉलिक्यूल में चूंकि डाइपोल मोमेंट नहीं होता, अतः वे वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है, ठीक है। तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, ये जो मैंने इतना सारा जो लिखा हुआ है, तो ये आपको समझाने के लिए। क्या होता है, वीडियो में हमें समझ में नहीं आता, तो क्या है, आप इस थ्योरी को पढ़कर आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है, तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं आप, और ये यहाँ पे देखिएगा, मैंने समीकरण के बीच बीच में ये समीकरण कैसे आया है, ये कहाँ से आया, तो इसका पूरा डिटेल्स भी लिखा हुआ है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो है काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, या बहुत बड़ा वीडियो है, या बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मतलब कि जो आपको लगेगा कि थ्योरी लिखना है, सिर्फ वही थ्योरी लिखेंगे आप एग्जाम में, और जो बाकी का जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरे वीडियो देखेंगे आप, और यहाँ पे पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर समझते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डेरिवेशन है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या है, इतना सारा ध्यान में रखना इम्पॉसिबल होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसलिए मैंने ये पूरा विस्तार से यहाँ पे लिख दिया है कि आपको पढ़ते रहेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसा समीकरण कहाँ पे आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो समीकरण है, जैसे कि यहाँ बीच में जो थ्योरी होती है, थोड़ा सा जो लिखा हुआ होता है, तो आपको वो बस लिखना है। और ये जो बीच में मैंने जो थ्योरी लिखी हुई है, जैसे कि ये जो बाकी का, तो इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ समीकरण, यानी कि समीकरण 13, समीकरण 9, समीकरण 10, समीकरण 11, इस तरह से आपको समीकरण बस लिखना है। आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको जो है जो नोट्स है आपके शॉर्ट बन जाएंगे।
और आपका जो है पूरा डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। गाइस ये जो नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि देखिएगा पहले खुद समझना पड़ता है, पहले खुद अच्छे से पढ़ना पड़ता है ताकि बच्चों को समझ में आए। उसके बाद में फिर हम ये नोट्स बनाती हूँ मैं, उसके बाद में फिर आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो है नंबर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स जो मैं आपको सेल करती हूँ तो वो क्या है, वो इसी तरह के सेम यही नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई जो मुझे मैसेज करते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले कुछ और दिखाते हैं और बाद में कुछ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी है आपके सामने ही है, ठीक है। तो आप अगर नोट सेल करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।